अधिकार है तो लड़ना सीखो, पद पद पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। यह पुरस्कार जिसे मिलता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है। वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि देश का नागरिक और प्रधानमंत्री ही ये तय करते हैं किस व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार मिले। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत रत्न। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत रत्न क्या होता है, इसे किसे दिया जाता है, इसे किस लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हमारे सर मुकेश साहनी जी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सर, अभी हाल ही में 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है। तो सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि भारत रत्न क्या होता है? देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी विशेष व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने का उनको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं जिसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न इंडिया का। अच्छा, तो भारत रत्न किसे और क्यों दिया जाता है? देखिए, भारत रत्न किसी क्षेत्र में, जैसे हम लोग राजनीतिक क्षेत्र देख लें, सामाजिक क्षेत्र देख लें, वैज्ञानिक क्षेत्र देख लें या साहित्यिक क्षेत्र देख लें, तो अगर इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जित करी गई, देश के गौरव को आगे बढ़ाने का प्रयास अगर किसी नागरिक के द्वारा हुआ है या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इन सब क्षेत्रों के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा जाता है, अर्थात भारत रत्न से उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये भारत रत्न कब से प्रदान किया जा रहा है? भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा सबसे पहली बार 2 जनवरी 1954 को ये तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा प्रदान किया। 1954 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, तो भारत रत्न की घोषणा किसके द्वारा करी जाती है? कि भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी होती है और प्रधानमंत्री ये तय करते हैं किस व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। अब वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि देश का नागरिक, किसी अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है। अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति ने विश्व स्तर पर ऐसी ख्याति अर्जित करी है, क्योंकि भारत की हमेशा से परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक रहे, पूरा एक विश्व घर के रूप में रहे, ऐसी हम लोग विचारधारा लेकर के चलते हैं। जैसे इसके लिए भारत रत्न रिसीव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें इंडिया का सिटीजन ही होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके अपने नागरिकों को तो देंगे ही देंगे। अगर किसी ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जिसने कोई ख्याति अर्जित करी है, जो हमारे मानक है भारत रत्न के, उन मानकों पर उसने अच्छा काम किया, तो भारत सरकार उसको भी पुरस्कार करने का काम करे। और ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई भी देश हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए जरूरी नहीं कि देश का नागरिक, ये कोई विदेशी नागरिक भी हो सकता है जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। तो 1954 में जब पहली बार ये पुरस्कार दिया गया श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, पहली बार ये 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया। श्री राजगोपालाचारी जी, उस समय देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और एक वैज्ञानिक क्षेत्र में सीवी रमन जी को ये पुरस्कार पहली बार 1954 में ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, तो ये भारत रत्न में क्या प्रदान किया था? मतलब इसमें कोई अमाउंट भी दिया जाता है कि केवल मेडल दिया जाता है? इसके बारे में बताइए। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसा भी हमने आपको बताया। तो इसमें अगर हम लोग राशि की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती, कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता है। इसमें सम्मान के तौर पर प्रारंभिक अगर भारत रत्न को देखेंगे तो एक मेडल होता था, गोल्ड मेडल होता था, जिसमें भारत रत्न लिखा जाता था। लेकिन बाद में इस प्रतीक को चेंज कर दिया गया। बाद में तांबे के पीपल के पत्ते के आकार का, तांबे में प्लेटिनम से भारत सूर्य का चमकता हुआ प्रतीक है, और उसी के नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ एक पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्तमान में जो भारत रत्न का प्रतीक है वो
पीपल की, तांबे की पीपल के पत्ते के आकार का है। और यह पुरस्कार जिसे मिलता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अमाउंट के तौर पर तो कुछ नहीं, लेकिन उनको सुविधाएं, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत रत्न से नवाजे गए हैं। तो उनको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रेलवे की मुफ्त यात्रा, बाकी जब कभी सरकार की कोई बैठक होती है, कोई राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में लोग बुलाए जाते हैं और सर्वोच्चता के आधार पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी, उसके बाद इनको भी सीट प्रदान की जाती है और उसमें भाग लेने का कार्य करते हैं। तो अच्छा, अभी हाल ही 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है, वो कौन कौन है? देखिए, वर्ष 2024 में भारत रत्न ने 2 लोगों को भारत रत्न से पुरस्कृत किया है, लेकिन भारत सरकार प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दे, ऐसी कोई आवश्यक जरूरी नहीं, जैसे कोई कंपलसरी नहीं कि हर वर्ष दे। हम देखेंगे तो इसके पहले 2019 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष में, एक वर्ष में भारत सरकार अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दे सकती है, अधिकतम 3 लोगों को, 3 लोगों से कम में 1 या 2 लोगों को। अगर वर्ष 2024 के भारत रत्न की हम बात करें, एक पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, जो बिहार के श्री कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको मरणोपरांत के पुरस्कार मिला है, पोस्टमस। यस। और दूसरा पुरस्कार जो दिया गया है वो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। अच्छा, अगर हम लोग प्रारंभिक दौर की बात करें 1954 में, तो 1954 में यह प्रावधान नहीं था कि मरणोपरांत पुरस्कार भी दिया जाए। इसको बाद में जोड़ा गया कि मरणोपरांत पुरस्कार भी दिया जाएगा, यानी जो लोग ऐसे हैं जो देश के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिए, देश में कुछ ऐसा काम किए कि देश का मान सम्मान बढ़ा, उस समय उनको नहीं दिया गया, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके बलिदान को भूला नहीं जाएगा और देश के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो बाद में मरणोपरांत पुरस्कार को भी इसमें शामिल किया गया। तो वर्ष 2024 में श्री कर्पूरी ठाकुर जी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, इन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई। अच्छा, तो कर्पूरी ठाकुर जी के विषय के बारे में कुछ बताइए और इनकी कुछ उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, वहीं पर एक गांव था पितौंजिया। तो उस गांव में इनका जन्म हुआ। बाद में उस गांव का नाम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर ही रख दिया गया। तो इस समय कर्पूरी ग्राम के नाम से वो जाना जाता, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो ये पितौंजिया नामक गांव के नाम से जाना जाता था। तो बड़े ही साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ और साधारण परिवार में जन्म लेकर के इन्होंने पढ़ाई अपनी प्रारंभ करी। पढ़ाई प्रारंभ करने के बाद अपने गांव में 5वें ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1940 में पास की, तो 1940, बहुत गर्व की बात। और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद राजनीति में उन्हें प्रवेश किया, और चूंकि बहुत निचले तबके से आते थे, जमीनी जुड़े नेता थे, तो इनको पता था कि समाज में वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो किन चीजों से वंचित, क्या दिक्कतें। तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार बिहार सरकार में 1967-68 में उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये कार्य कर रहे थे, तो उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बिहार जैसे राज्यों में, अभी आप देखेंगे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उस समय अंग्रेजी में बहुत बच्चे फेल हो जाते थे। अंग्रेजी में फेल हो जाने के कारण जो है आगे की एजुकेशन वो लोग छोड़ देते थे, कर ही नहीं पाते थे। लड़कियां हो गई, ये लड़के हो गए, अंग्रेजी में फेल, तो आगे की शिक्षा। तो इस समस्या को श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने समाप्त किया और अंग्रेजी की परीक्षा तो क्वालिफाई कर दी, यानी उसमें पास होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उसमें फेल भी हैं तो आगे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अनिवार्य नहीं था कि पास होना। तो उससे क्या हुआ, शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ा, एजुकेशन के क्षेत्र में काम की। और फिर 1971 में मुख्यमंत्री के तौर पर काम की। 1977 में फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्त किए गए। तो 2 बार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, एक बार डिप्टी सीएम के रूप में। तो सीएम के रूप में जब इन्होंने काम किया, चूंकि पिछड़े वर्ग से थे, तो समझते थे कि जो पिछड़ा समाज है या वंचित वर्ग है उसकी क्या दिक्कत है। उनका तो एक बड़ा प्रसिद्ध नारा याद रहता है, अधिकार है तो लड़ना सीखो, अधिकार है तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, अधिकार है तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो।
पग पग पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। मतलब एक मोटिवेशन कि आपका अधिकार तो आप लड़िए, कौन लड़ेगा आपके। उस समय एक मुंगेरी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने पिछड़ों के अधिकारों के लिए प्रयास किया था, और श्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिन्होंने पहली बार बिहार सरकार में रहते हुए पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। उसी से मोटिवेट होकर के तमाम राज्यों ने अपने देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। बड़े सम्मान्य नेता थे। एक बार भारत सरकार के डेलीगेशन के रूप में विदेश ले गए तो उनके पास कोट नहीं था पहनने का, हटा हुआ कोट पहन के यहाँ से हो गए थे, वो भी अपने मित्र से मांगकर। बाद में उनको वहाँ पे जिस देश में गए थे उस देश के प्रमुख ने उनको एक कोट भी भेंट किया। सामान्य सातुरता, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-2 बार मुख्यमंत्री, बड़े नेता, जननायक के रूप में जाने जाते हैं। जब मुख्यमंत्री के पद से हटे तो कोई पक्का मकान नहीं, उसी कोई कच्चा मकान। लड़की की अपने शादी करते हैं, किसी कैबिनेट मंत्री को, किसी को जो है अमान्य इन्विटेशन नहीं देते, एक समान तरीके से। ये बड़ा वाकया याद आता है कि इनके गांव में एक बार एसडीएम जा रहे थे तो उनके सहयोगी ने बताया कि उस समय इनकी पत्नी बकरी चरा रहे थे खेत में। तो उन्होंने बताया कि सर ये जो महिला दिख रही है ये महिला हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा जब विश्वास नहीं तो आप पूछ लीजिए। तो उनसे पूछा, बताया कि हाँ हम श्री कर्पूरी ठाकुर जी की पत्नी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और बाद में कई जगह उन्होंने बताया थे कि कितना समान तरीके से तो जननायक के रूप में श्री कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते हैं। एक वाकया और याद आता है, मुख्यमंत्री के तौर पर ये काम कर रहे थे। इनके बहनोई एक बार आए कि कहीं सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में किसी पद पर किसी तरीके से नियुक्त करवा दें। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत देर विचार किया, और विचार करने के बाद जेब से 50 रुपए निकाले, चूंकि पेशे से नाई थे, नाई समाज से संबंधित थे, और बोले कि ये 50 रुपए रखिए और जा करके अस्तूरा और भी जो सामान होते हैं उनको ले आइए और अपने पैतृक काम को शुरू करिए। ना किसी प्रकार का ना लोभ, ना लालच, ना किसी प्रकार। तो बिहार सरकारें कई बार भारत सरकार से ये उन्होंने अपने मांग की थी कि इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देखा कि नहीं, एक जननायक जिसको आज तक के सरकारों ने नहीं ध्यान दिया, वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है और सर्वोच्च पुरस्कार से उनको सम्मानित कर रही है। तो कर्पूरी ठाकुर जी, उनके विषय में इतने कम में समय में ज्यादा चर्चा करना वो उनके लिए अनुचित होगा। संक्षिप्त परिचय उनका यही था, और उनकी शनि जयंती के अवसर पर सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनके विषय के बारे में बताइए, उनकी क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में कुछ बताइए। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार शासन कर रही है या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उसके सूत्रधार रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में हुआ, और देश के विभाजन के बाद ये भारत आए। भारत में मुंबई से उन्होंने वकालत किया, और 1951 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से ही उसमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकाल से ही राजनीति में एक्टिव रहे। बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रूप में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 5 बार लोकसभा से सदस्य रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में गृह मंत्री, और 2002 से 2004 के बीच में देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का। और आज अगर आप अयोध्या के राम मंदिर को देख रहे हैं, इसके लिए आंदोलन करने का श्रेय अगर भारत में किसी को जाता है तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जी को ही जाता है, जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा प्रारंभ करी थी और अपनी गिरफ्तारी दी थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो राम मंदिर में जो बहुत प्रमुख भूमिका रही है वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रही है।
सामाजिक भूमिका बहुत रही है। अटल जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मिलकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद लगातार संघर्ष करने के बाद आज वर्तमान में आप बीजेपी को देख लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कार्य कर। काफी लंबा जीवन रहा इनका राजनीतिक, और सोमनाथ मंदिर से इन्होंने रथ यात्रा स्टार्ट करी थी, जहां बिहार में इनको डिटेन कर लिया गया। तो ये था लाल कृष्ण आडवाणी जी का संक्षिप्त परिचय। अच्छा, अब हम आपसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर सिर्फ वन वर्ड में देना है। तो सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रथम बार भारत रत्न किसे मिला? प्रथम बार देखिए भारत रत्न में 2 जनवरी 1954 से प्रदान किया जा रहा है। तो 1954 में ही पहली बार भारत रत्न दिया गया। जब पहली बार मरणोपरांत कब प्रदान किया गया? अच्छा, मरणोपरांत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था सबसे पहले। और एक व्यक्ति और है जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, लेकिन बाद में उसे वापस कर लिया गया था, क्योंकि श्री सुभाष चंद्र बोस जी का अभी तक तो ये नहीं था कि उनका देहांत हुआ कब हुआ, तो उसमें थोड़ा सा विवाद है, तो इसलिए उनको पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। तो पहले व्यक्ति जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, तो पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत की प्रथम महिला के रूप में देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न में पुरस्कार दिया गया था। और पहले विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लेकिन विदेशी नागरिक में 2 चीजें हो जाएंगी। अगर आप भारतीय मूल का देखें तो श्री खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और पूर्णतः विदेशी देखेंगे तो श्री नेल्सन मंडेला जी। पूर्णतः विदेशी? हाँ, पूर्णतः विदेशी नेल्सन मंडेला जी। और भारतीय मूल का देखेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान भी अब देखेंगे तो भारतीय मूल का खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और पूर्ण रूप से अगर विदेशी देखेंगे तो नेल्सन मंडेला जी को पुरस्कार मिला है। अच्छा, पहली महिला विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला? पहली विदेशी महिला के तौर पर श्री मदर टेरेसा जी को ये भारत का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अच्छा, कौन सा ऐसा भारतीय जिसे पाकिस्तान और भारत दोनों का सर्वोच्च सम्मान नागरिक मिला है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशानी पाकिस्तान। निशानी पाकिस्तान। भारत में ये पुरस्कार श्री मोरारजी देसाई को मिला है, जो दोनों देशों के पुरस्कार से नवाजे गए। श्री मोरारजी देसाई को दोनों सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, दोनों देशों के, पाकिस्तान और इंडिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने भारत रत्न के बारे में जानने की कोशिश करी। अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।